गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल असी करंट इलैक्ट्रिसिटी का किरचॉफ्स लॉज कीते सी। अज असी नैक्सट टॉपिक करना है एप्लीकेशनस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी है वो हैगी है व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज गिवन द ब्रिज। ठीक है, हुण व्हीटस्टोन ब्रिज च की हैगा है कि असी 4 रेजिस्टेंसेस नो एक ब्रिज की शेप विच स्ट्रक्चर बनाना है तो 4 रेजिस्टेंसेस जिहड़ियां रोम्बस शेप दे विच असी लगा देनी है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं P Q R X। ਇਹ वाली रेजिस्टेंसेस का यह याद रखना है कि P ते Q रेजिस्टेंसेस जिहड़ियां वो फिक्स्ड हैगियां। R रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो X रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो अननोन रेजिस्टेंस है। P and Q resistances are fixed. Fixed means 1 ohm 2 ohm कोई वैल्यू फिक्स कीती हुई। R रेजिस्टेंस जिहड़ी है that is variable. Variable means जिहड़ी चेंज हुंदी है टाइम दे नाल। ठीक है, वेरिएबल जिहड़ी असी चेंज कर सकते हैं। तुहानू रेजिस्टेंस बॉक्स पता होएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स के उत्ते कितनियां रेजिस्टेंसेस लगियां हुंदियां हैं। उन्होंने विचों जिहड़ा नोब निकालोगे वो वाली रेजिस्टेंस जिहड़ी हैगी है वो अप्लाई होएगी। तो इस तरह वेरीएबल रेजिस्टेंस हैगी तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक हिसाब का लगा होया है जिहदे च असीं अपनी अलग अलग रेजिस्टेंसेस निकालते हैं। हुण मैं तुहानू दसांगी कि इहदा परपस की है, वाई दिस वेरीएबल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड। नाउ एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल की है कि असीं अननोन रेजिस्टेंस निकालनी हैगी है जदों ब्रिज बैलेंस्ड होएगा। देखो एक बारी एक्स की हैगी है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मीन्स दी वैल्यू निकालनी है। सो P Q रेजिस्टेंस फिक्स लैनी है, R रेजिस्टेंस वेरीएबल लैनी है, X रेजिस्टेंस जिहड़ी हैगी है वो अननोन लैनी है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोम्बस ਦੀ शेप 'ਚ इस तरह ब्रिज ਦੀ शेप 'ਚ बनाना है। ठीक है, यह तो हो गया सिर्फ इहदा आउटलाइन जी हैगी है इस ब्रिज की। पर इहदे च मेन चीज़ां की हैगियां कि ਅਸੀਂ ਇਹ ब्रिज क्यों बना रहे हैं। पहले नंबर ते दा पर्पस की हैगा है कि X अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इहदे लई ਅਸੀਂ पहले इहदे च करंट फ्लो करावांगे। ठीक है, इसका मतलब है बैटरी या सैल लगाओगे ए वाला जो ब्रिज है उहदे नाल। हुण असीं की करते हैं, इहदे नाल असीं सैल लगा देंगे। ठीक है, नाल एक की लगाती है। की मैं पहले भी दसिया सी इहदा की पर्पस हुंदा है कि की दसदी है तुहानू कि करंट फ्लो कराना है तो की जिहड़ी हैगी है उहनू क्लोज कर दो, जे करंट नू नहीं फ्लो होण देना तो की नू ओपन कर दो। यह EMF हैगी है सैल दी, K1 जिहड़ी हैगी है की ले लो। ठीक है, K1। हुण तुहाडे कोल की हैगा है, असीं इहनू पॉइंट्स दे दिंदे हां A B C D। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ A ਤੇ C पोटेंशियल्स पहले देखो। A is at higher potential, C is at lower potential because A ਨੂੰ ਅਸੀਂ बैटरी ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, मतलब है हायर पोटेंशियल थे A पॉइंट, C पोटेंशियल, C इज एट लोअर पोटेंशियल। B एंड D पोटेंशियल असी सेम करना है। साडा पर्पस की है कि B ते D नू सेम पोटेंशियल ते करना है। सेम पोटेंशियल की हुंदा है इक्वी पोटेंशियल। वी वांट B एंड D टू बी इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल कदों होएगा जदों इहदे विच कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, असी इहदे विच एक गैल्वेनोमीटर लगा दिंदे आ ताकि सानू पता लग जाए गैल्वेनोमीटर तो कि कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर की हुंदा है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस हुंदी है जिहड़ी दसदी है, जिहदी डिफ्लैक्शन दसदी कि वैदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस और नॉट। ठीक है, इसका मतलब सानू गैल्वेनोमीटर दसेगा कि इहदे च करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हुण इहदे च की हैगा है कि लगानी है नाल ताकि इहदे च करंट दा फ्लो जिहड़ा हैगा उहनू कंट्रोल कर सके कि की बंद होएगी तो करंट फ्लो करेगा, की ओपन होएगी तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, हुण इहनू की नू इस तरह भी लगा सकते हो तो इहनू इस तरह भी लगा सकते हो। ठीक है, यह जिहड़ी की हैगी है यह की दा नाम ले लो K2, यह की हैगी सी K1। सो देयर आर 2 कीज। ठीक है,
हुण असीं करंट की डायरैक्शन दसनी है। करंट कित्थों फ्लो कर रहा है? करंट सैल तो आ रहा है, इधर चला गया करंट, ठीक है। इट हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स डिवाइड हो गया करंट। अद्धा करंट इधर चला गया, लेट इट बी I1। I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, P इज द रेजिस्टेंस हेयर। I1 करंट फ्लो इधर कर रहा है, इधर की रह जाएगा I जो टोटल करंट हैगा, इत्थे की हो जाएगा I माइनस I1, ठीक है। ए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होता है, इस करके उत्ते एरो पाया हुआ। सो दिस इज I माइनस I1। नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू P is again should be split from this। IG is the current which is flowing through galvanometer। IG वो करंट हैगा जिहड़ा गलवानोमीटर दे विचों निकल रहा है। इत्थे किहड़ा करंट रह जाएगा? हुण I1 पिछों आ रहा सी, IG इधर चला गया, इधर की रह गया I1 चो IG माइनस हो गया, ठीक है। रेस्ट ऑफ द करंट हो जाएगा I1 माइनस IG। हुण ए दोवें जिहड़े करंट से गया I1 माइनस IG ते जिहड़ा ए हैगा I माइनस I1, ए सारे इकट्ठे जाके इधर नूं फ्लो करनगे ते इत्थे की रह जाएगा करंट, फिर वापस जिहड़ा I आ जाएगा। सो दिस इज कंप्लीटिंग द होल सर्किट। हुण असी की करना है, B ते D दा पोटेंशियल जिहड़ा हैगा सेम करना है। जदों ये सेम करांगे इहदा मतलब हैगा कि गैल्वेनोमीटर शुड शो नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि B ते D सेम पोटेंशियल ते है। B ते D सेम पोटेंशियल का मतलब है कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी 0, दैट इज IG शुड बी 0, ठीक है। यह तां होएगा जदों यह कंडीशन सैटिस्फाई होए। उदों इस कंडीशन नूं की कहंदे हैं? बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब की है कि करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, IG 0 हैगा ते B ते D जिहड़ा हैगा वो सेम पोटेंशियल ते हैगा, इहनूं कहंदे बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है। जो सेम पोटेंशियल ते होएगा दा मतलब हैगा कि IG 0 हो जाएगा। हुण असी किरचॉफ्स लॉ लगाना है क्योंकि साडे कोल 2 लूप्स हैगे है। एक लूप हैगा A B D A, दूसरा लूप की हैगा B C D B। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲॉज ਲਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਕਿ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ B ਤੇ D ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲॉ, किरचॉफ्स लॉ टू केड़ा लूप हैगा? ए बी डी ए, ए वाले लूप ते अप्लाई कर रहे हैं। हुण करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन जिधर असी जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आई आर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रही हूँ मैं। ये क्या आएगा? पॉजिटिव I1P, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग दिस साइन कन्वेंशन के सेम डायरेक्शन हैगी है करंट दी, तो मतलब है पॉजिटिव है। जो मैं कन्वेंशन लगा रही, ठीक है। I1P सेम डायरेक्शन, नीचे एस लूप च असी नीचे आवांगे। की है IG इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG आ जाएगा सेम डायरेक्शन IG। हुण नीचे चलोगे वापस R दे नाल ए वाला करंट हैगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। माइनस I1 इंटू R is equal to 0। This is completing the whole loop, ठीक है। ए याद रखना है जदों असीं ये कर रहे हैं उदों की K2 नूं बंद रखना है। असीं K2 की जदों बंद होएगी उदों ही करंट इहदे विच फ्लो होना, अदरवाइज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि की K2 जिहड़ी ओपन होएगी फिर तां करंट लीक हो जाएगा। हुण दूसरा की हैगा लूप? दूसरा लूप हैगा साडे कोल D B C D B C D। इधर तक किरचॉफ्स लॉ लगाओ, है तो चलो फिर क्या होगा? माइनस IG सेम डायरेक्शन प्लस करंट दी वैल्यू I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस दी वैल्यू Q। वापिस आ जाओ इधर, इधर की है X रेजिस्टेंस हैगी है तुहाडे कोल, X रेजिस्टेंस हैगी है पर करंट कितना हैगा? इहदे विच करंट हैगा I माइनस I1, इधरों IG भी आ गया प्लस IG इकट्ठा हो गया ना। इधरों IG आ रहा सी
सॉरी इधरों आई जी आ रहा सी, ए आई जी करंट है प्लस ए वाला करंट जो पिछों आ रहा है टोटल करंट है। ठीक है, इसका मतलब इनू भी नाल असी ऐड करना। ये क्यू तक हो गया, माइनस साइन लगावांगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस इज एक्स हेयर इज इक्वल टू 0। P Q R X ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਤੇ ਗਲਵਾਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ G ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ 1, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਨਾਓ the Wheatstone bridge is said to be balanced और ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨੋਮੀਟਰ 0 ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ B ਤੇ D ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ 0 ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, P ਤੇ Q ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ P ਤੇ Q ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ R ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਤੇ D ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 0 ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ कि एक तो वो कंडीशन लियानी जिहदे च आई 0 हो जाए। ठीक है, वो कंडीशन जो आएगी उस टाइम ते ब्रिज नूं की बोलना है, बैलेंस्ड ब्रिज। ते जिस पॉइंट दे उत्ते आएगी उन्होंने की बोलना है, नल पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट मीन्स दैट पॉइंट एट विच द galvanometer shows 0 deflection। galvanometer shows 0 deflection, that point is called null point when galvanometer is showing 0 deflection। Jहाँ the bridge is said to be balanced, at that condition IG should be 0। दा मतलब इन्हां दोवां equations च in 1 and 2 apply IG to be 0। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ IG है तो 0 कर दो, 0 करांगे H खत्म हो जाएगा, इतने 0 करोगे 0 हो जाएगी सारी टर्म। ठीक है, इतने वैल्यू बाकी की रह जाएगी I1P minus I1 into R is equal to 0। let it be third equation ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ IG ਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ I1 minus IG 0 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। Q this is 0 minus I minus I1 into X is equal to 0। it is also 0। now we have got third and fourth equations। ठीक है, अनु उस साइड पे ला जाओ, माइनस साइन प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, I1P is equal to I minus I1 into R and I1Q is equal to I minus I1 into X। now divide the two equations। ठीक है, we have got these two equations, इन्होंने divide कर दो। कटा गया, I minus I1 is cancelled with this, I1 is cancelled with this, we have got P by Q is equal to R by X। now this is the condition of balanced Wheatstone bridge। this condition is only when balanced equation is there, balanced bridge is there। ਜਦੋਂ balanced ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ IG 0 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ condition ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ condition ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, P by Q is equal to R by X ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ IG 0 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ IG 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ X। so this is the method by which unknown resistance can be found। this X is the unknown resistance। so by Wheatstone bridge we can find the value of unknown resistance। okay, thank you।